8 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद 2 जून 2025 के दिन मेघालय के सोहरा में मौजूद वैसादोंग वाटरफॉल की खाई में 100 फीट नीचे राजा रघुवंशी की बॉडी मिलती है। लेकिन राजा रघुवंशी का मोबाइल, अंगूठी, चेन और उनका वॉलेट वहां से गायब था। इसे देखते हुए लगता था कि ये केस चोरी या लूटपाट का होगा। लेकिन कुछ ऐसे सवाल है जो हर किसी के मन में है कि आखिर राजा और सोनम के साथ सच में उस दिन क्या हुआ था। कौन थे वो 3 लोग जो आखिरी बार राजा और सोनम के साथ देखे गए थे। और आखिरी सवाल कि कैसे मेघालय से 1200 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर के ढाबे पर पुलिस को सोनम मिलती है। इस कहानी की शुरुआत होती है एमपी के इंदौर शहर से। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी ट्रांसपोर्ट बिजनेस का काम करते थे। 11 मई 2025 के दिन बड़े धूमधाम से राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई थी। उसके बाद 20 मई को यानी कि शादी के 8 दिन के बाद वे लोग हनीमून के लिए निकलते हैं। राजा और सोनम इंदौर से आसाम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वे लोग 21 मई को कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं। उसके बाद वे दोनों मेघालय के शिलोंग के लिए निकल जाते हैं, जो कामाख्या देवी टेम्पल से करीब 112 किलोमीटर दूर था। 21 मई 2025 के दिन राजा और सोनम शाम के करीब 6 बजे शिलोंग पहुंचते हैं और वे लोग वहां के बालाजी गेस्ट हाउस में चेक इन करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन मॉर्निंग में वे लोग वहां के लोकल एरिया से एक स्कूटी को रेंट पे लेते हैं और बालाजी गेस्ट हाउस से सोनम और राजा बिना ब्रेकफास्ट किए ही निकल जाते हैं। वे लोग चेकआउट के दौरान वहां के मैनेजर से कहते हैं कि हम लोग 25 मई को वापस आएंगे और अगर हमें रूम की जरूरत होगी तो हम लोग आपको कॉल कर देंगे। शिलोंग के इस होटल से सोनम और राजा अपना सामान लेके स्कूटी से सोहरा के लिए निकल जाते हैं, जो चेरापूंजी का फेमस टूरिस्ट प्लेस है। चेरापूंजी में पहुंचते ही राजा और सोनम मनहा नाम की एक होटल में चेक इन करते हैं। वे लोग मनहा होटल में अपने सूटकेस को रख के घूमने के लिए निकल जाते हैं। ये फुटेज उसी समय की है जब वे दोनों होटल से सूटकेस रख के निकल रहे थे। वे लोग अपने कीमती सामान को अपने साथ ले जाते हैं, जैसे कि मोबाइल, पैसे, ज्वेलरी और बाकी बचे कपड़े और सूटकेस होटल में ही छोड़ देते हैं। मनहा होटल से सोनम और राजा वही रेंटेड स्कूटी को लेके वहां से करीब 13 किलोमीटर दूर मौजूद नौगरियाट विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं। नौगरियाट विलेज पूरे इंडिया में अपने डबल डेकर ब्रिज की वजह से फेमस है, जो पेड़ों की शाखाओं से बनाया गया है। उसके बाद मनहा होटल से वे लोग मावल खियात विलेज के पास पहुंचते हैं और वहां पे अपनी स्कूटी को रख देते हैं, क्योंकि वहां से उन्हें नौगरियाट विलेज के लिए ट्रैकिंग करना था। वहां से वे दोनों ट्रैकिंग के लिए एक लोकल गाइड को हायर करते हैं, जिसका नाम भाखूपर वंसाई था। वहां से नौगरियाट विलेज के लिए करीब 3000 स्टेप पहाड़ियों से नीचे आना पड़ता है। सोनम और राजा शाम के करीब 5 बजे नौगरियाट विलेज पहुंचते हैं और वहां पे वो गाइड उन्हें सिपारा होमस्टे में चेक इन करवाता है। उसके बाद सोनम और राजा वहां पे चेक इन कर लेते हैं और वहां से तुरंत ही वो लोग ब्रिज को देखने के लिए निकल जाते हैं। उसी दिन सोनम और राजा को ब्रिज देखने के बाद होम स्टे में आने में देरी हो जाती है और इसीलिए राजा उनका खाना रूम में ही मंगवा लेता है। उसके बाद 23 मई शुक्रवार के दिन सोनम और राजा होम स्टे का बचा बाकी बिल देते हैं और बिना ब्रेकफास्ट किए ही वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद उन लोगों ने रजिस्टर में साइन आउट किया। तब वहां के स्टाफ ने सोनम और राजा से पूछा कि क्या आपको रास्ता याद है। तब राजा ने सीढ़ियों की ओर इशारा किया और स्टाफ को बोला कि हम जहां से आए थे हम वहीं से ही वापस चले जाएंगे। एक रिपोर्ट के हिसाब से वहां के एक टूर गाइड ने करीब सुबह के 10 बजे इस कपल को वही 3000 सीढ़ियों पे जाते हुए देखा था। और उस गाइड ने और एक चीज नोटिस की थी कि उस कपल के पीछे पीछे और 3 लोगों को जाते हुए उसने देखा था और शायद वही 3 लोगों ने राजा का खून किया हो और सोनम को किडनैप कर लिया हो। उसी दौरान सोनम और उसकी सासू माँ की कॉल पे बातचीत होती है। हेलो, हाँ राजा का फोन चल रहा है। अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। घोर जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते ही नहीं। हाँ चलो, वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ, बड़ा वाला। हाँ नीचे से देख लेते तो हालत खराब हो गई तो फिर चढ़ के कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही है, अब मैं लगाते हैं ऊपर पहुँच के। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। ये सोचने वाली बात है कि ऐसे घने जंगल में ट्रैक के दौरान कपल हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। और दूसरी बात, कॉल के दौरान सोनम ने एक भी बार फोन राजा को नहीं दिया।
आप सोचिए, इतने घने जंगल में कौन सा ऐसा कपल होगा जो एक दूसरे से इतना दूर चलता होगा। क्या सोनम जानबूझकर राजा से दूर चल रही थी? और कौन थे वो 3 लोग जो उनके साथ वहां पे मौजूद थे? 23 मई को सोनम की अपनी सासू मां से बात हुई। उसके बाद उन दोनों के फोन स्विच ऑफ आते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से उसके दूसरे दिन वहां के नजदीकी गांव सोहरा रीम के सरपंच ने वहां के पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनके गांव के नजदीक एक स्कूटी कई दिनों से ऐसे ही रखी हुई है। उसके बाद 25 मई के दिन सोहरा पुलिस उस स्कूटी ओनर को ट्रैक करती है। उसके बाद स्कूटी ओनर पुलिस से कहता है कि एक कपल उनके पास ये स्कूटी रेंट पे लेके गया था और स्कूटी ओनर ने बताया कि उस लड़के का नाम राजा रघुवंशी था और लड़की का नाम सोनम था। पुलिस को ये बात जैसे ही कंफर्म होती है, पुलिस तुरंत ही सोनम और राजा की तलाश शुरू कर देती है। जैसे ही ये न्यूज सोशल मीडिया पे वायरल होता है, उसके बाद 27 मई को मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव मेघालय के सीएम से इस मिसिंग कपल को खोजने के लिए हेल्प मांगते हैं। उसी के साथ साथ मोहन यादव यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस केस में सीबीआई को इन्वॉल्व किया जाए। उसके बाद वहां की एसडीआरएफ की टीम, एसओटी की टीम और वहां के लोकल लोगों के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। ड्रोन की मदद से वहां का कोना कोना खोजा जाता है। आखिर इतने दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद 2 जून को वैसादोंग वाटरफॉल के 100 फीट नीचे राजा रघुवंशी की बॉडी मिलती है। जैसे ही पुलिस को यह बॉडी मिलती है, वे लोग राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी को उस बॉडी की पहचान के लिए बुलाते हैं। जैसे ही विपिन रघुवंशी उस बॉडी के हाथ पे राजा लिखा हुआ देखते हैं, वे समझ जाते हैं कि वे उनके ही भाई की बॉडी है। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि राजा को किसी बड़े चाकू से मारा गया है और उसकी बॉडी में कई सारे फ्रैक्चर हुए हैं और उसी बॉडी के नजदीक वही धारदार चाकू मिलता है। उसके बाद राजा की बॉडी को उसके घर वापस लाया जाता है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके बाद 8 जून रात के करीब 1 बजे सोनम यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे पे पहुंचती है और उस ढाबे के ओनर साहिल यादव से फोन मांगती है और उसके बाद सोनम अपने भाई गोविंद को कॉल करती है और अपना लोकेशन बताती है। उसके बाद सोनम के भाई के कहने पे ढाबे का ओनर साहिल यादव वहां की लोकल पुलिस को कॉल करता है और करीब 2:30 बजे गाजीपुर की पुलिस सोनम को अरेस्ट करती है और अपनी कस्टडी में ले लेती है। उसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई है और इसके लिए सोनम ने कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए थे। उनमें 4 लोग शामिल थे, विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और चौथा राज कुशवाहा, जो इस प्लान का मास्टरमाइंड था। कुछ रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि राज कुशवाहा और सोनम एक दूसरे के साथ प्यार करते थे, लेकिन राज कुशवाहा सोनम की ही फैक्ट्री में एक असिस्टेंट की पोस्ट पे काम करता था और जब सोनम के घर वालों को ये बात पता चलती है, तब वे लोग सोनम को उस लड़के से दूर रहने के लिए कहते हैं। उसके बाद सोनम के फैमिली वाले सोनम के लिए लड़का ढूंढना शुरू करते हैं। उसके बाद 11 मई को सोनम की शादी राजा रघुवंशी से कर दी जाती है। इसी गुस्से के चलते सोनम और राज कुशवाहा ने राजा रघुवंशी को मारने का प्लान बनाया था और राज कुशवाहा ने ही वे तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर को मेघालय राजा रघुवंशी को मारने के लिए भेजा था और अभी वो 4 लोग और सोनम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और आगे की इंक्वायरी अभी भी जारी है। तो दोस्तों, ये थी राजा रघुवंशी की दर्दनाक कहानी। अगर आपको ऐसी क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।